नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा और आप देख रहे हैं राजपथ लाइव। राजपथ लाइव में हम आपको खबरों की तह तक ले जाएंगे। साथ ही उस खबर से संबंधित हर एक छोटी बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो राजपथ लाइव में जो आज का हमारा विषय है वो है हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी। जी हाँ, मेहुल चौकसी का बीते दिनों अपहरण किया गया, जिसके बाद में उनके साथ काफ़ी मारपीट भी की गई। जिसके बाद उन्होंने इंडिगा पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई और कहा कि मुझे बुरी तरीके से मारा गया और इस साजिश में मेरी एक महिला मित्र भी शामिल है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि मेहुल चौकसी के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, क्या वो किसी साजिश की ओर इशारा तो नहीं? तो आइए इसी विषय पर हमारे साथ मौजूद हैं, बात करने के लिए मौजूद है रविंद्र कुमार जी, जो कि पेशे से वकील हैं और साथ ही राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, मेहुल चौकसी जो हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी है, उनके साथ में काफ़ी मारपीट की गई, उनका अपहरण किया गया, तो ऐसे में क्या लगता है कि उनके साथ कोई बड़ी साजिश तो नहीं रची जा रही है जो ये चीज़ें उनके साथ में हो रही? क्या कहेंगे इस पे? ये एक बड़ा विचित्र मामला है जिसे हम कहेंगे कि हमारे हिंदुस्तान में एक जेम्स बॉन्ड है, जिनको हम जो है अजीत डोभाल के नाम से जानते हैं। वो अक्सर इस तरह के ऑपरेशंस को कामयाब करने में या लगे रहते हैं कि ऐसी कोई हरकत की जाए जिससे ये लगे कि उन्होंने 007 जेम्स बॉन्ड वाला कोई काम किया है। तो ये जो मेहुल चौकसी वाला कांड है, मुझे लगता है कि इसके पीछे अगर किसी आदमी का दिमाग और हाथ है तो वो सिर्फ जो है अजीत डोभाल हैं। क्योंकि मैं पिछले कोई काफ़ी दिनों से उनकी जो काम करने का तरीका है उसे वॉच करता हूँ, तो मुझे लगता है कि जिस तरह छोटा राजन को भारत सरकार ने अपना एजेंट था वो भारत सरकार के रॉ का, उसको जो है इन्होंने जब वो बाली में हवाई जहाज़ से उतर रहा था उस समय गिरफ्तार किया था, और उसके बाद आप देखेंगे छोटा राजन जो है दिल्ली में बंद है। तो इस तरह के अपने सीक्रेट एजेंट्स को भेजकर देश के लोगों को या जिन लोगों को अरेस्ट करना है, उस तरह के काम करने का जो तरीका जेम्स बॉन्ड स्टाइल का है वो हमारे अजीत डोभाल का है। और मुझे लगता है कि इस सारे काम में जो पूरा ऑपरेशन है वो अजीत डोभाल की सहमति के बिना नहीं हो सकता। अजीत डोभाल का नाम एक बार पहले जब भी आया था, जब आपने देखा होगा कि जब कंधार में जो है हमारे IC-814 जहाज़ को जो है अगवा कर लिया गया था और 5 लोगों को छोड़ने के लिए जो लोग गए थे उनमें अजीत डोभाल भी थे। अब आप देखिए कि ये पूरा जो सिनेरियो है ये एक हाईली टेक्निकल और बड़ा एक्सपेंसिव तरीके का ऑपरेशन है जो कि अजीत डोभाल ने अपने कंधों पर लिया था। और हम जो पहली खबर आती है वो ये आती है कि मेहुल चौकसी जो गीतांजलि ज्वेल्स का बहुत बड़ा मालिक था, जिसको 13,500 करोड़ रुपए PNB के देने थे, वो अचानक एक दिन 8 जनवरी 2018 को हिंदुस्तान से बाहर चला गया। और उसके बाद खबर आई कि उसने जो है एंटीगुआ बरमूडा, जो एक छोटा देश है, कैरेबियन द्वीप हैं, जिनको हम हिंदुस्तान में के लोग जो क्रिकेट खेलने के बड़े शौकीन हैं वो वेस्ट इंडीज़ के नाम से जानते हैं। वेस्ट इंडीज़ नाम का कोई देश नहीं है दुनिया में। वेस्ट इंडीज़ जो है उनकी क्रिकेट टीम का नाम है और ये कैरेबियन आइलैंड कहलाते हैं। और वहाँ की उसने नागरिकता 2018 में ले ली और उसने बताया कि भारत सरकार ने उसको जो है वहाँ ना कोई उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, उसको जो है गुड कैरेक्टर का सर्टिफिकेट दिया है और वो जो है वहाँ पर जाकर जो है एक तरह से सेटल हो गया और नागरिक बन गया। अब जिस जगह वो रहता है वो बड़ी जो जिसे हम कहते हैं कि बड़ी लेविश लाइफ स्टाइल है। कैरिबियन द्वीप समूह में अगर आप जाएंगे तो वहाँ कोई चीज़ पैदा नहीं होती। हर चीज़ जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है या तो हवाई जहाज़ से या पानी के जहाज़ से। तो हर चीज़ वहाँ पर दुगनी चौगनी कीमत की होती है। और आप ये देखिए कि मेहुल चौकसी जिस घर में रहता है वो जो पूरा विला है वो समुद्र के किनारे है और उसकी कीमत जो है तकरीबन जो है 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। ये जो बारबरा आप नाम देखते हैं एक लड़की का बार बार आता है कि बारबरा जेब्रिका नाम की एक लड़की थी जो कि बुल्गारिया की थी। उसने जो है पहले उससे दोस्ती की मेहुल चौकसी से, और वो पहले अगस्त 2020 में वहाँ गई, फिर अब अप्रैल और मई में वहाँ रही। और आप देखिए कि जिस होटल में वो रहती थी उस होटल का किराया एक दिन का भारतीय करेंसी में 1.5 लाख रुपया होता है। तो 1.5 लाख की करेंसी वाला होटल अगर कोई औरत लेकर वहाँ पर जाकर रह रही है तो आप देखिए अगर वो 3 महीने भी वहाँ रही तो 3 महीने में उस औरत ने वहाँ पर 1.5 करोड़ रुपए तो किराया ही खर्च कर दिया होटल का। तो ऐसी जगह पर जब वो खबर आती है कि 23 तारीख को मेहुल चौकसी का उसकी बीवी का कहना है कि जब वो एक द्वीप समूह के पास घूमने गया था, जॉली उसे बे कहते हैं, जॉली हार्बर कहते हैं, जब वो वहाँ गया तो वहाँ पे वो लड़की मिली और उसने कहा मेरे घर चलो, वहाँ से हम फिर दोबारा घूमने चलेंगे। और मेहुल चौकसी का कहना है कि जब वो उसके घर गया तो बारबरा के घर में 2 लोग थे, जिनमें एक नहीं पहले 2 लोग थे, एक नरेंद्र था एक गुरमीत था।
जब नरेंद्र गुरमीत ने उसे कहा आप बैठो और उसने लड़की ने कहा कि मैं तैयार होकर आती हूँ, उसके बाद जो है 8-10 लोग आए और उन्होंने पहले उसकी खूब कुटाई की, फिर उसके बाद उसको करंट लगाया बिजली का, फिर उसको जो है व्हील चेयर पर बांधा और बांधने के बाद जो है उसको वो एक याट में छोटी सी नाव जो होती है उसमें वो ले गए और उसके बाद आता है कि वो बरमूडा से उसको जो है डोमिनिका द्वीप ले गए। अब डोमिनिका और एंटीगुआ की जो दूरी है वो 188 किलोमीटर है। किसी भी याट से अगर आप किसी आदमी को वहाँ ले जाएंगे तो 10 घंटे से पहले वो याट वहाँ नहीं पहुँच सकती। तो जब वो वहाँ पहुँचा है तो उसके बाद वहाँ पर कुछ हुआ, क्योंकि वहाँ पर जो थी हॉलीडे चल रहा था, छुट्टी चल रही थी और छुट्टी चल रही थी तो उन्होंने मेहुल चौकसी को कहा कि उसकी घड़ी छीन ली और चीज़ें छीन ली और उसे कहा कि तुम अपने पैसे कहाँ रखे हैं बताओ, तुमने जो 13,000 करोड़ रुपए कमा रखे हैं ये कहाँ रखे हैं। और उन्होंने उसको कहा कि उसके पासवर्ड दो, उसकी और डिटेल दो। जब उसने देने से मना किया और उसे नहीं दी तो उसके बाद कुछ अचानक ऐसा हुआ कि अचानक वहाँ की पुलिस आ गई और पुलिस ने जो है इनको पकड़ लिया और ये मेहुल चौकसी पर ये आरोप लगा कि तुम जो है गैर कानूनी तरीके से हमारे देश में आए हो। और वो लोग जो बाकी लोग जो थे वो नदारद हो गए। यहाँ तक ये स्टोरी जो थी एक व्यक्तिगत स्तर पर 3-4 लोगों की थी, लेकिन तभी भारत सरकार की एंट्री होती है। भारत सरकार ने एक हवाई जहाज जो है बड़ा महंगा हवाई जहाज वो हायर किया और वो दुबई से पहले दिल्ली आया और दिल्ली से वो जो है वहाँ पर डोमिनिका गया और डोमिनिका जाने का उसका खर्चा, आने जाने का खर्चा अभी जो अब फिगर आ रही है वो 10 करोड़ रुपए की है। अब 10 करोड़ रुपए वो खर्च किया गया। उसमें रॉ के ऑफिसर भी थे, आईबी के भी ऑफिसर थे, उसमें सीबीआई की एक जो इंचार्ज है इस मेहुल चौकसी केस की वो भी थी और सीआरपीएफ के और दूसरे जवान भी थे और ये सब लोग वहाँ गए। 10 दिन इन्होंने कोशिश की और वो उसे नहीं लेके आ पाए। इसी बीच में जो है दोनों सरकारें वहाँ पर कूद गई। हम देखते हैं कि गैब्रियल ब्राउनी जो एंटीगुआ के प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर, दोनों जो है इसमें कूद पड़े और उन्होंने कहा कि मेहुल चौकसी को किडनैप कर लिया गया है। उधर जो है जो डोमिनिका का जो राष्ट्रपति है रूजवेल्ट कैरेके, उसने कहा कि भाई हम इसकी जांच करेंगे कि इसकी किडनैपिंग क्यों हुई, क्योंकि किडनैपिंग हमारे यहाँ अपराध है और ये अपराध का एक पुराना सिद्धांत है कि अगर किसी आदमी ने मर्डर किया लेकिन वो आदमी मर्डर करके मान लीजिए पाकिस्तान चला जाए और वहाँ चोरी या डकैती में पकड़ा जाए तो पहले वहाँ का मुकदमा सेटल होगा फिर यहाँ का सेटल होगा। तो इसलिए जो है ये उसको नहीं पकड़ पाए और वो वापस हवाई जहाज वापस आ गया। अब भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी है कि ये क्या करना चाहते थे। मुझे लगता है कि जो मेहुल चौकसी के पास जो पैसा था वो सारा पैसा जो था अनअकाउंटेड फॉर था, किसी अकाउंट में था और भारत सरकार चाहती थी कि उसको वो लाकर जो है अचानक एक तरह से बताए कि जैसे यूरेका आर्किमिडीज ने कहा था कि मैंने पा लिया, ऐसे एक दिन वो कहेंगी हमने जो है मेहुल चौकसी को पकड़ के लाकर हमने जो है एयरपोर्ट पे दिल्ली पे पकड़ लिया और ये यहाँ मौजूद हो गया है। लेकिन ये पूरी कहानी जो है एक शक और शुबा पैदा करती है कि भारत सरकार जो है जो सही तरीके हैं, जिन्हें कानूनी तरीके कहते हैं, जिसे राजनीतिक तरीके कहते हैं, उससे उन्हें मेहुल चौकसी को गिरफ्तार करना चाहिए था, लेके आना चाहिए था। लेकिन जिस ढंग से मारपीट करना, किडनैपिंग करना, लड़की को लाना, रैंसम मांगना, रैंसम देना, तो ये सारा मामला बताता है कि भारत सरकार की ये जो एक तरह से एंटरटेनमेंट और फिलर वाली जो थ्योरी है गलत है और ऐसा किसी सरकार को नहीं करना चाहिए। इससे उस सरकार की पूरी रेपुटेशन खराब होती है और पूरी दुनिया में लगेगा कि जैसे कोई माफिया किसी देश को चला रहा हो, ऐसी एक छवि पूरी दुनिया के सामने देश की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए राजपथ लाइव में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे शाम 7 बजे एक नई खबर के साथ आपको खबरों की तह तक ले जाने के लिए। नमस्कार।